मुश्किलें कितनी भी सही राहों में तेरी, तू खुद के और कर ले मजबूत इरादे, तोड़कर हदें सारी निकल जा पार तू मेरे यार, तेरे सामने दुश्मन भी अपने हथियार गिरा दे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में एवरेज यानी औसत के कुछ क्वेश्चंस किए थे या नहीं? हाँ, किए थे। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को। एवरेज के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। नोट कर लीजिए इस बात को, अब सिर्फ देखना ही नहीं है, करना भी है उनको। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, पूरे मन से बिल्कुल तैयार बैठिए, बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। अब देखिए भैया इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बताऊँ इस क्वेश्चन के बारे में। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर को इतना पसंद आया है कि ये कई बार आया एग्जाम में, है ना। चाहे आप बात कर लें एसएससी की किसी भी एग्जाम की, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे कई बार मिला है। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं, है ना। 3 years ago, ये कहानी शुरू होती है 3 साल पहले। 3 साल पहले किसी फैमिली की जो एज थी, उस एज का औसत जो था, एवरेज जो था, मतलब फैमिली में कुछ मेंबर्स थे। मेंबर्स कितने थे? 5। ठीक है, पढ़िए, समझ में आ जाएगा, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 साल पहले किसी 5 मेंबर्स वाली फैमिली की जो एवरेज एज थी वो थी 17 ईयर्स। ठीक है, अब क्या होता है, 3 साल बाद फिर एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, सपोज वो जो साल रहा हो, सपोज वो 2000 रहा हो पहले, यहां से कहानी आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसके 3 साल बाद यानी कि 2003, यानी कि हम यहां से देखेंगे तो ये कहेंगे कि 3 साल पहले, तो वही लिखा हुआ है 3 years ago। वो इसलिए लिखा है कि पर्टिकुलर इस डेट पे, यानी कि जहां पे बच्चे का जन्म होता है, यहां पे बर्थ होता है बच्चे का, यहां से 3 साल पहले कहानी ये थी कि 5 मेंबर्स का जो एवरेज था वो 17 ईयर्स था। ठीक है, बट जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, मेंबर्स कितने हो जाते हैं? 6, है ना। अब देखिए कुछ साल बाद फिर इन्हीं 6 मेंबर्स के साथ यहां पे जो एक एवरेज बनता है, वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां से कहानी शुरू हुई थी, वहां जो इनके एजेस का जो एवरेज था, वो एवरेज आज भी वही है। मतलब एक बच्चे का जन्म हुआ तो क्या होना चाहिए, जो नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ मेंबर्स है, वो चेंज होना चाहिए। यानी कि पहले 5 थे, अब 6 पर्सन हो गए, तो एवरेज चेंज होना चाहिए। बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि ईयर्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मेंबर्स की एज भी बढ़ रही है। अगर कोई उस टाइम 20 साल का था, तो वो 3 साल बाद 23 साल का होता है, फिर उसके कुछ साल और हो जाते हैं, तब जाके हो सकता है सपोज और 2 साल बाद 25 साल का हो जाता है। तो अब वो हमें पता करना है कि बच्चे का जन्म जो होता है, उसके बाद कितने साल और हो जाते हैं, जब जो है एवरेज वही आ जाता है फिर से जो पहले यहां पे था। तो वही गैप जब आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के जन्म के बाद कितने साल बाद ये एवरेज, यही एवरेज आ रहा है, तब आपको बच्चे की एज पता चल जाएगी, और वही आपको पता करना है यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा और मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। तो कहानी शुरू होती है, मान लेते हैं ईयर 2000 से। ओके, मान लेते हैं, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, मान लेते हैं कि सन 2000 है, वहां से ये कहानी चली है। उसमें एक फैमिली में जो मेंबर थे वो 5 मेंबर्स थे। ओके, 1 2 3 4 5। इनकी एक एक की एज तो हमें नहीं पता है, बट इनका जो एवरेज है एजेस का, वो हमें दिया गया है कि 17 ईयर्स है। अब देखिए एवरेज से हम तुरंत क्या फाइंड कर लें कि इनका टोटल क्या हो रहा है, इनका सम क्या हो रहा है। सम क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि 17 इंटू 5 पर्सन है, तो ये 85 होना चाहिए। इन सभी के एजेस को ऐड करें तो 85 हो रहा है। अब देखिए आपकी मूवी में इंटरवल आ गया, और इंटरवल के बाद आप देखते हैं 3 years लेटर। ठीक है, ये कहानी 2000 की थी, तो ये कहानी अब 2003 की है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि इससे 3 साल पहले, मतलब वहां पे कुछ ये वाला जस्ट आपको इमेजिन करना था, और उससे 3 साल पहले की स्टोरी ये दे रखी थी। अब आप यहां से देख करके 3 साल बाद चले आओ, है ना। तो 3 साल बाद क्या होता है कि जो ये मेंबर्स थे, इनकी सबकी जो एजेस होती है वो 3+ हो जाती है। होगा कि नहीं? अगर ये 20 साल का पर्सन रहा होगा तो 23 साल का हो जाएगा, अगर ये 15 का रहा होगा तो 18 का हो जाएगा। तो देखिए लॉजिक को समझिए कि सभी की एज 3 साल बाद 3+ हो जाती है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि इनका जो टोटल एज होता है 85, इस 85 में 3 इंटू 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी की एज 3 साल बढ़ जाती है। तो ये हो जाता है आपका 85 प्लस 15, 100 ईयर्स। अब समझिए 3 साल बाद मैं सिर्फ उस एवरेज को फाइंड कर रहा हूं जो पहले के जो मेंबर्स थे उनकी एवरेज
ठीक है ना। अभी जो बच्चे ने जन्म लिया वो मैं अभी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, अब मैं करने वाला हूं। अब देखिए 3 साल बाद क्योंकि बच्चे का जन्म होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले तो हम पुरानी कहानी में ही है, अब एक नई कहानी स्टार्ट होती है जब बच्चे की एंट्री होती है मूवी में, है ना। तो अब भैया बच्चे की एंट्री हो गई। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, ये क्या है, ये सम है, ये सम है। हमने टोटल फाइंड कर लिया, एवरेज से हम टोटल पे आ गए। अब देखिए यही टोटल में एक बच्चा भी अब ऐड हो रहा है, तो बच्चे की एज तो हमें नहीं पता है ना, तो हम ये मान सकते हैं कि बच्चे की एज एक्स है। तो क्या होगा कि इस पुराने 100 में वो बच्चा भी अब ऐड हो गया, अब ये नया टोटल बन गया। अगर ये नया टोटल बन गया तो नया एवरेज क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन अब कितने हो गए, अब हो गए 6, क्योंकि पहले 5 थे। 5 के साथ 85 का टोटल आ रहा था, उसी 5 के साथ 3 साल बाद का टोटल 100 आ रहा है। अब 6 के साथ जो है जो टोटल हो रहा है वो 100 प्लस एक्स, यानी कि बच्चे की एज यहाँ पे ऐड कर दी। अब देखिए जो एवरेज निकला है वो है 6 से डिवाइड करके, और ये एवरेज क्वेश्चन की कंडीशन को देखिए, ये एवरेज जो है वो वही पुराना जो एवरेज है 17 ईयर्स का जो एवरेज है उस एवरेज के इक्वल है, उसी एवरेज के इक्वल है। यानी कि ये एक इक्वेशन आपको मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो x जो है वो क्या है, यानी कि जो बच्चे की एज है वो क्या है। तो देखिए ये हो गया 100 प्लस x इज इक्वल टू 6 इंटू 17। इसको सीधा सीधा इधर ट्रांसपोज किया और यहां से आपको मिला 100 प्लस x इक्वल टू 102। x की वैल्यू 2 ईयर्स, x जो है 2 ईयर्स, यानी कि जो बच्चे की एज है आज 2 ईयर्स है। तो आज हम कहां पर आ गए हैं, 2000 से हमारी मूवी स्टार्ट हुई थी, 3 साल चली, उसके बाद आज 2005 में आकर के हम बोल रहे हैं कि बच्चा जो है 2 साल का हो गया। बस इतना ही पूछा गया था क्वेश्चन में, है ना। तो इंटरेस्टिंग था ना क्वेश्चन। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या कहानियां सुना रहे हैं, तो देखिए एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। ये जो पूरी कहानी है ना आपकी वो एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगी, जस्ट कुछ सेकंड्स में आप आंसर फाइंड कर लेंगे। ये तो मुझे लॉजिक समझाना जरूरी था, क्योंकि जब तक आप लॉजिक नहीं समझेंगे इस क्वेश्चन से बनने वाले 10 और क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको पहले तो बेसिक समझना होता है, उसके बाद अब जो है एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है वो समझना है, ठीक है ना। तो देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है कि जो बच्चों की संख्या है, नंबर ऑफ चाइल्ड। अब इस क्वेश्चन में एक ही चाइल्ड की बात हुई है कि एक ही बच्चे का जन्म होता है, तो चाहे 2 बच्चे या 3 बच्चे, ऐसे कितने भी बच्चे के जन्म के बारे में उसमें लिखा हो, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है जो पुराना एवरेज था, यानी कि उस बच्चे के जन्म से पहले जो 3 साल पहले या 4 साल पहले जो भी गिवन है वहां पे जो एवरेज था उस एवरेज को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और उसमें से माइनस करना है जितने भी बच्चे के जन्म से पहले मेंबर्स थे उस फैमिली में, जैसे कि यहाँ पे 5 मेंबर्स थे, तो नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स इनटू, जैसे कि इधर आपने इनटू किया 2 चीजों का, इधर भी आपको 2 चीजों का इनटू करना है, इनटू कितने ईयर्स बाद जो है बच्चे का जन्म होता है, यानी कि 3 ईयर्स बाद था, तो यहाँ पे देखिए आप ईयर्स लिख दीजिए अभी। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे 3 ईयर्स आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा ही था। अब देखिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन में जो वैल्यूज है उनको पुट कर देता हूँ यहाँ। नंबर ऑफ चाइल्ड, एक ही बच्चे की बात हुई है, ओल्ड एवरेज क्या था 17 ईयर्स, 3 साल पहले जो 5 मेंबर्स थे उनका जो एवरेज था वो 17 ईयर्स था ना। अब इसमें से माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स, पहले कितने मेंबर्स थे 5, ओल्ड मतलब बूढ़े मेंबर्स की बात नहीं हो रही, मतलब जो पहले के सिचुएशन, ओल्ड केस में, ओल्ड सिचुएशन में 3 साल पहले जो मेंबर्स जो थे वो 5 थे। अब इसके बाद कितने साल की बात हो रही है, मतलब पहले के एवरेज और बच्चे के जन्म के बीच का गैप कितना है 3 साल का, तो वो 3 लिखे हैं यहाँ पे, 5 इंटू 3 हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां से हो जाएगा आपका 17 माइनस 15 और ये 2 ईयर्स आ गया, मतलब वो बच्चा जो है 2 ईयर्स का ही है। देखिए कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, है ना। लेकिन क्या है कि लॉजिक जानना जरूरी होता है। ये फॉर्मूला बाय चांस भूल गए तो क्या करोगे, तो कम से कम लॉजिक में जाकर के सोच के तो कर लोगे। और कोई क्वेश्चन में कंडीशन चेंज हो जाता है तब क्या करोगे, तब क्या यही चीज अप्लाई करोगे, नहीं करोगे ना। ये तब आपका अप्लाई होगा जब इस तरह की चीजें हैं, मतलब बच्चे का नंबर चेंज हो सकता है, 1 की जगह 3 या 5 हो सकता है, 3 साल पहले का केस हो या 4 साल पहले या 5 साल पहले, तो पहले का एक केस गिवन हो, उसका एवरेज भी गिवन हो कि पहले लोगों का एवरेज कितना था उस फैमिली में, ठीक है। उसके बाद फैमिली में मेंबर्स कितने थे ये पता होने चाहिए, तो तब जाके आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और बच्चे की एज इस तरह से फाइंड कर लेंगे। ओके, तो फॉर्मूले को याद रखिए। इससे रिलेटेड चीजें अगर आपको क्वेश्चन में मिल रही हैं तो फिर आप तुरंत इस फॉर्मूले को ही अप्लाई करिए, फिर लॉजिक वॉजिक सब छोड़िए साइड में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस करना होता है। तो यहाँ देखिए आप कितना टाइम लगाएंगे इसमें, मुश्किल से 5 to 6 सेकेंड्स। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो ये वैल्यूज है वो फाइंड कर लेनी है। फिर यहाँ कैलकुलेशन में कितना टाइम लगता है, कुछ सेकेंड्स ही लग रहे हैं बस,
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने कराए, लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप लोगों को भी आई होप अच्छा लगेगा। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर्स को भी बहुत अच्छे लगे हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो बहुत अच्छे से समझिए। ये 2 क्वेश्चन आपको कई सारे क्वेश्चंस को गाइड कर देते हैं, यानी कि कई सारे कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर हो जाते हैं इन 2 क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन है ये, देखिए आपके सामने। डियर मैथमेटिक्स, आप दिखते कितने रफ एंड टफ, लेकिन हो बहुत सॉफ्ट। मतलब कितने कॉम्प्लेक्स दिखते हो आप, लेकिन हो बहुत सिंपल। अगर मैं उस नज़र से देखूं, अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करूं, तो क्या करना है? सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें मैंने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में लिख दी है। 16 नंबर्स हैं, ठीक है ना, 16 नंबर्स हैं, उनका जो एवरेज है वो 48 है। अब वो जो 16 नंबर्स हैं, सपोज ये नंबर्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इनमें से जो शुरुआत के 7 नंबर्स हैं उनका एवरेज जो है वो 45 है। ठीक है, समझना, शुरुआत के जो 7 हैं उनका एवरेज 45 है, और उसके बाद के जो 6 हैं उनका है 52। कितने हो गए दोनों मिला करके? 7 एंड 6 13 हुए। बट नंबर्स कितने थे? नंबर्स थे 16। बच्चे कितने अभी? 1 2 3, यानी कि 13 के आगे 14th 15th एंड 16th नंबर की कहानी यहाँ मिसिंग है ना। अब वो मिसिंग नंबर्स हमें ढूंढने हैं। थोड़ा सा क्लू दिया जा रहा है आपको कि जो 14th नंबर है वो 11 लेस है किससे? 15th नंबर से। यानी कि यहाँ पे सपोज, अब देखिए मैं इस पूरे रेंज को छोड़ करके मैं ये 3 पर्टिकुलर नंबर्स को ले लेता हूँ। एक 14th वाला, कितने नंबर्स थे टोटल थे आपके 16। उन 16 में से 13 की कहानी बिल्कुल क्लियर है कि 13 में से 7 का एवरेज 45 है, बाकी जो 6 का एवरेज है वो 52 है। अब रही बात आपकी 14th 15th एंड 16th की, तो ये जब तक आप फाइंड नहीं करते तब तक आप क्वेश्चन का आंसर जो कि ये है कि 15 एंड 16 का एवरेज बताइए, औसत बताइए, है ना। तो जब तक आप इनको फाइंड नहीं करेंगे कि 15 और 16 है क्या, तब तक औसत कैसे बताएंगे, एवरेज कैसे बताएंगे, है ना। तो देखिए, तो ये नंबर्स आपके कुछ इस तरह हैं। ये नंबर्स नहीं है, ये नंबर का ऑर्डर है, मतलब कि 14th 15th एंड 16। तो अब जो क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है कि 14 15 एंड 16 के बीच आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि उससे पहले के सारे नंबर्स तो हमें क्लियर हो गए कि उनका एवरेज क्या है। उनका एवरेज 2 पार्ट में दिया हुआ है कि फर्स्ट 7 का इतना है एंड सेकंड जो 6 का इतना है। अब 14 15 16 के बारे में जानना है ना हमें, तो 14th वाला जो नंबर है उसको हम x मान लें, है ना, उसको हम x मान लें तो क्लियर हो जाएगा। इसका रिलेशन अब 15 के साथ क्या है वो देख पाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, 14 नंबर इज 11 लेस देन 15, यानी कि 15 जो भी है उससे 11 कम है, उससे 11 कम है 14 वाला नंबर। अगर 14 x है तो 15 वाला कितना होना चाहिए? इससे 11 ज्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इससे कम है। तो इसका मतलब क्या है कि 15 वाला x + 11 होना चाहिए। समझिए, एक बार समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ब्रेन यूज करिए। अब इसके बाद देखिए, जो 16th नंबर है वो क्या होना चाहिए? क्या लिखा है? 16th नंबर इज 5 मोर देन 14 नंबर। 14 नंबर क्या था? x, तो x से 5 मोर का मतलब है ये होना चाहिए, है ना। तो 14 15 एंड 16 तीनों नंबर्स आपके क्लियर हो गए। अब देखिए, इससे पहले के जो नंबर थे, मतलब 1 to 7 और एक रेंज था आपका 8 to 13, ये 6 नंबर्स थे और ये 7 नंबर्स थे। मतलब सारी कहानी बिल्कुल क्लियर है, सामने है, पूरे के पूरे 16 नंबर्स को मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, अब सभी का आप क्या करने वाले हैं? सम फाइंड करने वाले हैं, यानी कि टोटल फाइंड करिए, सभी का टोटल करिए। अब देखिए, एवरेज के साथ टोटल का क्या रिलेशन होता है? एवरेज होता है सम अपॉन n, है ना। इसका मतलब सम आएगा आपका एवरेज इंटू n से। अब हमें सम चाहिए तो हम क्या करने वाले हैं? नंबर कितने हैं? 16, एवरेज कितना है? 48, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये तो आ जाएगा टोटल आपका 16 इंटू 48। ये सभी का जो ग्रैंड सम है, कह सकते हो, टोटल जो है वो ही आ गया। लेकिन अब जो ये पार्ट्स बना रखे हैं, इनका सबका इंडिविजुअल टोटल करिए तो 1 to 7, मतलब पहले 7 जो नंबर हैं उनका जो सम हो जाएगा वो 45 इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि 45 उनका एवरेज है। तो 45 इंटू 7। इसी तरह जो दूसरे 6 नंबर्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा? उनका हो जाएगा 52 इंटू 6। ठीक है, टोटल जो नंबर थे वो 16 थे। 16 में से 7 का एवरेज था 45 और 6 का एवरेज था 52, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो 7 एंड 6 मिलके हो गए आपके 13 नंबर्स, इनकी बात कर लिया हमने। अब जो बचे 3 नंबर्स, ये इंडिविजुअली यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। तो अगर हम ये 7 ये 6 यानी 13
14, 15, 16 इन सबको ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए कि नहीं टोटल 16 इंटू 48, क्योंकि 48 एवरेज था और 16 नंबर्स थे, वही नंबर 16 आपके ये रहे। अब इनको आपको ऐड करके इस पार्ट को और इस पार्ट को, दोनों पार्ट्स को इक्वल में रखना है, आपको इक्विवेलेंट करना है। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 7 ये, फिर प्लस 52 इंटू 6 ये वाले, ठीक है, और फिर प्लस मतलब ये आपके 7 नंबर्स, ये 6 नंबर्स, उनका सम आ गया, टोटल आ गया, इधर भी ये टोटल है, ठीक है। अब इसके बाद जो 14th वाला नंबर है, ठीक है, 30 नंबर ये हो गया, 14th वाला जो नंबर है वो क्या है x, और 15th वाला जो नंबर है वो x प्लस 11, और उसके बाद जो 16th वाला नंबर है वो है x माइनस 5। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं और इसको इक्वल रखते हैं 48 इंटू 16 के, तो बिल्कुल एक ही बात है ये, क्योंकि ये नंबर्स वही है जो 16 नंबर्स हैं, तो इनका सम 16 नंबर्स के एवरेज के मल्टीप्लाई, यानी कि जो ये सम आ रहा है 16 नंबर से उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने से आता है 315, इसका मल्टीप्लाई करने से आता है 312, 312, एंड इधर देखिए x 1 2 3 टाइम्स x है, यानी कि 3x हो गया, ओके। इसके बाद 11 और माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। जस्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब इसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है आरएचएस साइड में जो है वो आपका हो गया 48 इंटू 16, इसका आंसर हो जाएगा 528। तो अब यहां से सिर्फ आपको ये जो x है ना यहाँ पे, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते हैं, इनको फिर से ऐड किया है, इसको भी, ये हो जाता है 633 प्लस 3x इज इक्वल टू 528, ओके। अब हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, इसके माइनस इसको करिए, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, छोटा नहीं होना चाहिए, ये नंबर बड़ा हो रहा है, माइनस में आंसर आएगा, ये रॉन्ग है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। यस, यहां पर आपका 768 होना चाहिए, 768, ठीक है ना। ये जब मल्टीप्लाई करते हैं ना यहाँ पे 768 होना चाहिए। तो अब देखिए ये वाला पार्ट इधर जाके माइनस होगा, यानी कि 768 में से जब 633 माइनस करोगे आप, ये हो जाएगा 135। अब यहां से x इज इक्वल टू 135/3 और ये हो जाएगा 45, ओके। तो देखिए x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब याद कीजिए कि x क्या था, हमने किसको माना था, जो 14th नंबर था उसको ही तो x माना था ना। तो इसका मतलब 15th एंड जो 16th नंबर है ये क्या हो जाएंगे, x प्लस क्या था यहाँ पे 11, यानी कि ये हो जाएगा 45 प्लस 11 और ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है। इसी तरह जो 16th नंबर है ये आपका 45 माइनस 5, क्योंकि x माइनस 5 था वहां पर रिलेशन इस जगह पे, तो ये आपका 40 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मेन जो क्वेश्चन आपसे ये किया गया है वो है कि ये इन दोनों का एवरेज क्या है, एवरेज ऑफ 15th एंड 16th नंबर। तो एवरेज क्या है, दोनों को ऐड करिए, 56 प्लस 40 अपॉन 2, दो नंबर है और दोनों का सम हमने कर लिया, तो ये एवरेज हो गया आपका 96/2 48 आपका आंसर हो गया करेक्ट, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन में कितना कुछ सीखने को मिला हमें, है ना। क्वेश्चन लेंथी था बट बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारे कंसेप्ट सीख गए इसमें कि किस तरह से हमें कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें जो ये कंडीशंस दे रखी होती है कैसे रिलेट किया जाता है कि ये नंबर उससे इतना बड़ा है, इतना छोटा है, और मतलब इस तरह से जब होता है ना तो हमें उसको बहुत शांत दिमाग से बिल्कुल एक एक पार्ट रिलेट करना पड़ता है। बिल्कुल जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल सिंपल कर लीजिए, बिल्कुल बाइफरकेट करके उसको पार्ट्स छोटे छोटे बना लीजिए, फिर उनको फिर जोड़िए, है। इसको कहते हैं सिंथेसिस एनालिसिस।